हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट। जैसे कि आप जानते हैं अकाउंटिंग में जर्नल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना जर्नल के हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन द अकाउंट। जैसे कि जिसका रूल था जैसे कि खर्चे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है, और इनकम्स एंड गेन्स जब बढ़ते हैं तो उनको क्रेडिट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड, अगर उसके बारे में आपको और देखना हो तो फिर वीडियो देख सकते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब इसका रूल क्या है? एसेट इंक्रीज इन एसेट्स एंड और एक्सपेंसेस या और लॉसेस तो वो डेबिट होता है, और इंक्रीज इन लायबिलिटी और रेवेन्यू वो क्रेडिट होता है। जबकि डिक्रीज, जब एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जबकि लायबिलिटी और रेवेन्यू जब बढ़ते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए पैसा ला रहे हैं। जबकि एसेट्स खरीदने से पैसा जाएगा तो उनको डेबिट करते हैं। ठीक है। वैसे ही डिक्रीज इन एसेट एक्सपेंसेस और लॉसेस वो हम क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट। जबकि डिक्रीज इन लायबिलिटी दोनों टाइप के हो सकते हैं। ओनर लायबिलिटी और आउटसाइडर लायबिलिटी और रेवेन्यू और गेन, ये नीचे वाले से हम क्या करेंगे? इनको डेबिट। समझाया? तो ये हमको ध्यान रखना है कि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं उनको डेबिट करते हैं, जब घटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। जबकि कैपिटल एंड लायबिलिटी जब बढ़ते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है, जब घटता है तो उनको डेबिट किया जाता है। अभी हम इससे पहले कि जर्नल सीखे, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जर्नल के, उनके बारे में ध्यान देना है जर्नल जानने से पहले। पहला पॉइंट, नेम ऑफ द जर्नल। मतलब जर्नल का नाम कैसे हो? जैसे कि पहले उसका नाम लिखना है, उस कंपनी का नाम कैसे, जैसे मिस्टर अशोक अकाउंट इन द ईयर, कौन सा साल का है जर्नल? जैसे 2000, अभी 2005 4-5, जैसे 2004-5 साल लिखना है, 2004 से लेके 2005, क्योंकि हम अकाउंट्स कब बनाते हैं? अप्रैल से लेके मार्च तक का। तो जो इस साल बनाया होगा वो लिखा होगा 2004-5, और अभी जो रनिंग ईयर है वो होगा 2005 से लेके 2006। इन द बुक्स ऑफ, ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अशोक अकाउंट। ठीक है। अगर वो बिजनेस का नाम अशोक ट्रेडिंग कंपनी या मिस्टर अशोक अकाउंट अगर वैसा हुआ तो। फिर यूज ऑफ साइंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमेशा हमें डेबिट और क्रेडिट का साइन देना है। जैसे कि एसेट एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ा है तो हम उसको लिखेंगे डेबिट अकाउंट। जैसे कि एसेट, जैसे हम मशीनरी खरीदे, मशीनरी खरीदे क्या हुआ? पहला तो मशीनरी बिजनेस में आया, और हम अगर पैसा में खरीदें तो कैश जाएगा, नहीं तो जो जिससे लिए वो उधारी हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? मशीनरी अगर बिजनेस में आया तो क्या आएगा? एसेट बढ़ गया, तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। ठीक है। फिर बिजनेस से क्या किया? टू कैश, या फिर लायबिलिटी बढ़ा, कैश गया मतलब एसेट कम हुआ, या लायबिलिटी बढ़ा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे उसको। तो नीचे कैसे लिखेंगे? टू
कैश या क्रेडिट। मशीनरी जो डेबिट होता है उसके ऊपर लिखते हैं, नीचे जो क्रेडिट होता है उसको लिखते हैं टू कैश या क्रेडिट। फिर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोलने से हमको ये ध्यान रखना है, अगर किसी का पर्सनल अकाउंट है तो उसका नाम हमको मेंशन करना है कि पर्सनल अकाउंट मतलब जैसे कि किसी इंसान का अकाउंट, हम किसी इंसान से पैसा लिए उसको दिए नहीं है, तो वो पर्सनल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, जैसे इसमें हम टू कैश लिखे, अभी हम राम से लिए हैं पैसा, मशीनरी खरीदे तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट, मतलब उसके साथ अकाउंट वर्ड जोड़ना है, ठीक है। नीचे में अगर किसी के पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में उसके नाम के साथ अकाउंट लिखना है ताकि उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाए या डेबिट किया जाए, ठीक है। अभी नरेशन, जब हम अपना ट्रांजेक्शन पूरा करते हैं उसके बाद नरेशन देते हैं कि ताकि पता चले सामने वाले को कि ये इस रेफरेंस के लिए आसान होगा और जो देखेगा उसको साथ साथ पता चलेगा कैसे करके हम कैश अकाउंट क्रेडिट किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट किया। जैसे लिखेंगे हम बीइंग मशीनरी बॉट ऑन कैश तो कैश अकाउंट, और या फिर क्रेडिट तो राम अकाउंट, ठीक है। फिर दूसरा है लाइन ऑफ डिमार्केशन, मतलब हम जब ये ट्रांजेक्शन लिखेंगे उसके नीचे हमारा नरेशन लिखेंगे, उसके बाद लाइन ऑफ डिमार्केशन मतलब एक लाइन खींचेंगे जिससे पता चलेगा कि ये वाला ट्रांजेक्शन यहाँ खत्म हो गया है। डिमार्क करेंगे, दो ट्रांजेक्शन को हम अलग अलग करेंगे जिसके लिए हम एक लाइन खींच के उसको जोड़ेंगे। जब मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट दिखाऊंगी तब आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन बताऊंगी। राइट अमाउंट करेक्टली, मतलब जो अमाउंट है उसको सही लिखना है। अगर हम गलत लिख देंगे तो हमारा पूरा जर्नल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारा कहीं भी मैच नहीं करेगा, ना ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ना बैलेंस सेट होगा, कुछ नहीं। तो जो अमाउंट है वो सही लिखना है, क्योंकि अकाउंट्स पैसा की बात है, जब हम पैसा ही गलत लिखेंगे तो पूरा अकाउंट बेकार है, उसका कुछ यूजेस नहीं है। तो उसका अमाउंट सही लिखना है, मतलब जितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है क्रेडिट भी उतना ही अमाउंट से होगा, डेबिट क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट से होगा, तो अमाउंट में हमें पूरा ध्यान देना है। फिर टोटलिंग, टोटलिंग बोलने से जो हम इधर डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे उसको टोटल करेंगे तो ग्रैंड टोटल लिखेंगे और उसको लेके, मतलब एक पेज हमने खत्म कर दिया, यहाँ पे हम जनरल एंट्री खत्म कर दी, यहाँ जो बचा उसको हम टोटल करेंगे। और उसको कैसे करेंगे, उस जो टोटल है उसको लेके जाएंगे दूसरे पेज पे, तो उसको कैसे लिखेंगे, टोटल कैरी फॉरवर्ड। हम जो टोटल होगा हम उसको कैसे लिखेंगे, टोटल कैरेड फॉरवर्ड, ठीक है। या फिर हम कैरी फॉरवर्ड को COF भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इस जो टोटल को दूसरे पेज में लेके जाएंगे, पेज की स्टार्टिंग में उस टोटल को क्या लिखेंगे, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, क्योंकि हम उसको लेके आए हैं पिछले पेज से, तो हम उसको लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। या इसको हम B/F भी लिख सकते हैं, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड, टोटल कैरेट फॉरवर्ड, जब हम पेज एंड करेंगे तो इसको लेकर लिखेंगे जो टोटल आएगा टोटल कैरेट फॉरवर्ड, और जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज उसमें लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। फिर प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट मतलब जो ओनर है बिजनेस का उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि बिजनेस और वो ओनर दोनों अलग अलग हैं। तो क्या हुआ, बिजनेस और ओनर अलग हैं तो वो जो लेन देन कर रहा है, या तो वो बिजनेस को पैसा दे रहा है या बिजनेस से कोई सामान ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको हमको बिजनेस से अलग ट्रीट करना है, उसको उसका बिजनेस का ओनर समझ के हम उसको नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे, अगर वो कुछ हमसे ले रहा है, मतलब वो पैसा ले रहा है या गुड्स ले रहा है, तो क्या करेंगे, वो क्या हुआ हमारे लिए, हम उसको कुछ दिए हैं, हमारा एक्सपेंस हुआ या फिर हमारा डेटर बढ़ रहा है, वो हमको बाद में देगा, तो प्रोप्राइटर उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। और जब वो हमको पैसा दे रहा है, बिजनेस में पैसा डाल रहा है, तो हमारी लायबिलिटी है, हमको उसको देना है पैसा फ्यूचर में, लायबिलिटी बढ़ा तो क्या होगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और जब वो हमसे पैसा ले रहा है ना, वो हमसे पैसा ले रहा है तो उसको हम लिखेंगे ड्रॉइंग, मतलब वो बिजनेस से पैसा निकाला है तो उसमें उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और वो उसको कैसे दिखाते हैं,
लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से ड्राइंग को माइनस करते हैं, मतलब उतना पैसा वो हमको दिया उसमें से उतना ले लिया, उसको माइनस करके हम दिखाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में ओनर एक अलग एंटिटी है, जब वो कुछ डालता है बिजनेस में तो उसको कैपिटल मानते हैं, और हमारा लाइबिलिटी हम उसको फ्यूचर में देना है तो क्रेडिट करते हैं, और जब वो बिजनेस से लेता है मतलब हमको फ्यूचर में वो देगा तो उसको एक ड्राइंग, एक एसेट मान के डेबिट किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट परचेज एंड सेल्स। बिजनेस में जब हम परचेज करते हैं, परचेज ऑफ गुड को ऐसे नॉर्मली अगर हम कुछ जब परचेज ऐसे लिखा है कि गुड परचेज, तो हम ये मान के चलते हैं कि गुड क्रेडिट में परचेज हुआ, जब तक ये नहीं बोला जाए कि परचेज गुड ऑन कैश। तो अगर लिखा है गुड परचेज तो हम उसको मान के चलेंगे कि वो क्रेडिट में हुआ है, और क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं वो क्रेडिट में है, तो उसका नाम फिर राम से पहले तो राम से अकाउंट या फिर क्रेडिटर का नाम। ठीक है, वैसे ही सेल्स भी हम मान के चलते हैं कि हम सामान क्रेडिट में ही बेचे हैं, तो उसमें लिखते हैं क्योंकि सेल्स एक रेवेन्यू है तो टू सेल्स और अकाउंट क्रेडिटेड, और ऊपर डेबिट किसको करेंगे, जो उसका जिससे लिए जिसको बेचे हैं राम से अकाउंट। ठीक है, समझ में आया इतना? ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद करके रखना है पहले जर्नल बनाने से पहले। किटू, गुड्स का अकाउंट, मीनिंग ऑफ गुड्स इन अकाउंट्स, मतलब गुड्स का अकाउंट में क्या मतलब है। गुड्स का अकाउंट में वो मतलब है कि जो बिजनेस है, जो चीज़ में वो डील करता है उसको हम गुड्स बोलते हैं। वो टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल हो सकता है। जैसे कि एक राइस फैक्ट्री है तो उसमें राइस हुआ गुड, हाँ, और एक बैंक इंटेंजिबल है, जैसे कि और हम क्या ले सकते हैं, जैसे हम एक ज्वेलरी बिजनेस देख सकते हैं तो उसमें सोना हुआ, गोल्ड हुआ, एक गुड। तो गुड जो चीज़ में बिजनेस बेसिकली डील करता है उसको बोलते हैं गुड्स। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए हम गुड्स को भी कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला परचेज, अलग अलग नाम दिया जाता है गुड को। पहला परचेज अकाउंट, मतलब जब गुड बिजनेस में, गुड मतलब हम जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं बिजनेस को चलाने के लिए तो उसको बोलते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, मतलब बिजनेस के चलाने के लिए जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसको परचेज अकाउंट देते हैं। तो हम 5 नाम दिए थे। पहला है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट मतलब जब हम गुड्स खरीदते हैं बिजनेस को में प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसको बोला जाता है परचेज अकाउंट। जैसे कि परचेज एक खर्चा है, हमको पैसा देना है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, नॉमिनल अकाउंट बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब सामान खरीदेंगे तो क्या करेंगे, गुड्स आया हुआ है बिजनेस में, हम गुड्स नहीं लिख के उसके जगह हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, गुड्स का नाम क्या देंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और दूसरा नाम हम क्या दिए हैं, सेल्स अकाउंट डेबिटेड। जब सेल्स अकाउंट, जब बिजनेस से गुड्स गया बाहर तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल्स का नाम देते हैं, क्योंकि बिजनेस से गुड्स किस लिए बाहर जाता है, जब हम उसको बेचते हैं। जब हम ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं फिर उसको प्रॉफिट में बेच देते हैं, तो वो गुड्स बाहर गया, बाहर देने का नाम होता है सेल्स। तो क्योंकि ये एक इनकम है, रियल एक हमारा इनकम हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, तो परचेज अकाउंट जब आता है बिजनेस में, कुछ गुड खरीदते हैं तो हम डेबिट करते हैं परचेज अकाउंट में, और जब गुड बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तीसरा है परचेज रिटर्न अकाउंट। ये परचेज रिटर्न क्या होता है, जब हम गुड खरीदते हैं, कुछ गुड होगा हमको पसंद नहीं आया होगा, या हम जो जैसा बोल के मांगे थे वैसा नहीं आया होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस कर देंगे कस्टमर को, हम जिससे खरीदे हैं उसको वापस कर देंगे। तो वो क्या होगा, इसमें क्या होगा, गुड बिजनेस से बाहर गया, लेकिन जो हम खरीदे थे वो बाहर गया, तो हम उसको नाम देते हैं परचेज रिटर्न, क्योंकि गुड बिजनेस से बाहर गया, कम हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट, तो फिर हम इसको लिखते हैं, क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे।
को क्रेडिट करेंगे। फिर और एक गुड्स का और एक क्या नाम है, सेल्स रिटर्न। चौथा नाम क्या है गुड्स का, सेल्स रिटर्न। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, जब हम बिजनेस में कुछ बेचे हैं, मतलब गुड बाहर गया लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो वापस भेज दिया हमारे पास, तो गुड हमारे पास वापस आ गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, हमारा रेवेन्यू कम हुआ, तो ये इसमें क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, इसमें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एक नाम है गुड्स का स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, जब लास्ट में साल के हम जितना गुड खरीदे सब बेचेंगे तो नहीं, कुछ स्टॉक रह जाएगा, तो उसको भी हमको अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो उसको हम किस नाम से बिजनेस में दिखाते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। मतलब जो स्टॉक इस साल नहीं बिका है लेकिन हम ये मान के जाएंगे कि वो अगले साल बिकेगा, तो उसको कॉस्ट प्राइस में, जिस प्राइस में हम खरीदे हैं उस प्राइस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। अब प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।